समझौता और प्रेम का प्रतीक बनाकर लाया हूं। लीजिए। आज तुम जीते और मैं हारा इसलिए समझौता करने आए हो? चालाक बनते हो। ऐसी परिस्थिति में जीता हुआ बड़ा और हारा हुआ छोटा साबित होता है। इसीलिए समझौते की आड़ में मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, लेकिन याद रखो, ना हम तुमसे उम्र में छोटे हैं, ना ताकत में। इसलिए समझौता नहीं होगा। चले जाओ यहां से। ये फल उठाओ और निकल जाओ यहां से। कोई बात नहीं, मैं तो बस समझौता करने आया था। अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं। अवध, सरस्वती, जरा यहाँ आना तो। जी बुआ। अवध, ये कुछ पैसे हैं, रख लो। पैसे? अरे लो ना, मैं कह रही हूं ना। अवध, मैं कह रही हूं तो रख लो। इसमें और थोड़े पैसे जोड़कर इससे सोने का कुछ अच्छा सा गहना लेकर आना। आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना, आज बीवी को कुछ उपहार वगैरह दो। विचार तो बहुत अच्छा है बुआ, पर मेरी तनख्वाह नहीं आई है तो मैं कैसे? अरे तो क्या हुआ, तुम्हारे बाबूजी के पैसे हैं। पैसे देने नहीं ना, दे दो। लौटा देना जब तुम्हारी तनख्वाह होगी तब। लेकिन बाबूजी के पैसे मैं लेकिन क्या? देखिए बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी हमारी शादी को अब इतने साल हो गए, आपने आज तक मुझे कुछ दिया नहीं और ना ही मैंने कभी आपसे मांगा। लेकिन आज जाते वक्त कुछ लेकर आइए मेरे लिए, और मैं शाम को सबके लिए हलवा बनाऊंगी। शादी की सालगिरह हम घर पर ही मनाएंगे। देखो सरस्वती, मैं पहले कमाता नहीं था, लेकिन अब कमाने लगा हूँ, तो कुछ ना कुछ खरीद कर जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन इन पैसों से नहीं। कहा ना, उधार है। और अगर आज सालगिरह है तो आज ही कुछ लाकर दोगे ना? नहीं मैं रखो अवध, जाओ कुछ अच्छा सा उपहार लेकर आओ, जाओ। आशीर्वाद। सुखी रहो। बुआ जी, इससे होगा क्या? जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, और जितना मैं कहती हूँ उतना करो। फिर देखती जाना क्या होता है। और हाँ, संभाल के नीचे देखो।
भाभी वो थोड़ा सा मिल सकता है बस वो चखने के लिए। नहीं सदा, अभी नहीं, रुक जाओ। दीदी थोड़ा सा। नहीं अटल, अभी नहीं, बोला ना मैंने। तू सा। अटल गुस्सा मत दिलाओ हाँ मुझे। दीदी हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे। अरे सब्र करो प्रेम, जैसे ही अवध आएगा हम उसे शुभकामनाएं देंगे और हलवा खाएंगे, समझ गए? तुम दोनों को हलवा नहीं चाहिए? चाहिए। तो कब खाओगे? आने के बाद। कौन आने के बाद? अवध। अवध भैया आने के बाद। देखा तुम तीनों ने, छोटी है तुमसे लेकिन समझदार है कितनी। कह रही है हलवा खाएंगे लेकिन अवध भैया आने के बाद। क्या माँ? नहीं, माँ तुम तीन आओ, यहाँ पे वो आ बैठो। रही है। आओ जल्दी बैठो यहाँ। फूल तो दीजिए। अब चलो तो। ये लो। नहीं मुझे ये फूल नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए। अटल, मुझे वो वाला चाहिए। अटल चुप रहो। सरस्वती, तुम्हारी शादी की सालगिरह है तो माँ ने और बच्चों ने घर कैसे सजाया है देखा क्या? देखो। जी दादाजी। बाबूजी, आप कुछ भूल रहे हैं। क्या? इस सब में महत्वपूर्ण सहयोग रहा हमारे दामाद जी का, उनको धन्यवाद कहिए। अरे हाँ। अरे नहीं, बस ये तो मेरा कर्तव्य है। वाह बाबूजी वाह, मतलब सिर्फ दामाद जी ही? लो। हाँ भाई, विमला ने भी किया था। हाँ। नहीं नहीं, सब कुछ तुम ही ने किया है बस। अरे ये अवध अभी तक क्यों नहीं आया? अभी तक आ जाना चाहिए था। हाँ मामा जी, अवध बस आता ही होगा। वो जरा पानी देना। हाँ बाबूजी। आप दोनों क्या बोलोगे भैया भाभी को? सालगिरह मुबारक हो। बराबर। ये लीजिए। हाँ, ये टोपी तो अटल की है। अभी जेब में रख लीजिए। अरे उसे पहना दीजिए बाद में। ये अवध कहाँ रह गया? राजा जी के यहाँ जाने में देर हो रही है ना। हाँ हाँ, लेकिन वो आने के बाद चले जाना। अरे हाँ मुझे पता है, मिलके जाना उससे। ठीक है। बाबूजी, आपको जाना चाहिए ना वहाँ महाराज जी के यहाँ। नहीं मतलब वहाँ देर से जाना ठीक नहीं लगेगा ना, है ना? हाँ हाँ भैया सही कह रहे ना बाबूजी। अवध भैया की नई नौकरी जो है, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, आपको जाना चाहिए। हाँ हाँ, तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माँ ने भी अभी मुझे रुकने के लिए कहा, मैं रुक रहा हूँ। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आ जाएगा अभी। बाबूजी, आपको क्या लगता है, जाना चाहिए क्या हमें? तो जाओ ना। ये देखो। देखो देर हो रही होगी, वैसे भी तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है भैया भाभी की सालगिरह से? नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं।
जहाँ तारीफ मिलती है ना, वहीं के भूखे हो तुम। नहीं। हटो। अवध कैसी बात कर रहे हो? दिन भर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। तो अवध भैया, भैया विमला, जाके अवध को समझाओ। हाँ जी। ठहरिए विमला दीदी। अवध भैया और भाभी की सालगिरह है तो सब मनाने जाएंगे। चलो तुम भी आओ। अवध, भैया अरे अवध, बात तो सुनो, रहने दो ना। देखो, तुम्हारे जीवन का आज इतना बड़ा दिन है, इसे अच्छे से मनाते हैं ना। हाँ हाँ अवध भैया, मानिए ना बात। हाँ भैया, गुस्सा थूक दीजिए ना। अवध, आज के दिन ऐसा गुस्सा नहीं करते हैं। सरस्वती भी तब से इंतजार कर रही है। छोड़ दो ये गुस्सा, मान जाओ सबकी बात। हाँ साले साहब, सासू माँ सही कह रही है। आज आपकी शादी की सालगिरह है। आज के दिन ऐसे नाराज नहीं होते। हाँ सरस्वती को आगे ला। जी बाबूजी। आओ बेटा। आओ सरस्वती, आओ, बैठो यहाँ। अब हम सब मिलकर तुम दोनों को फूल देंगे और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देंगे। अवध भैया, भाभी, शादी की सालगिरह मुबारक हो। लीजिए। अरे लीजिए ना अवध भैया। अरे दोनों मत लीजिए, एक भाभी के लिए लीजिए। लीजिए भाभी। भैया, मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी की सालगिरह मुबारक हो। भैया भाभी, आप दोनों हमेशा हंसते रहिए, यही मेरी दुआ है। लीजिए भैया। अरे नहीं, फिर से भैया, दोनों आपके लिए नहीं है। लीजिए भाभी। अवध, अटल ने बोल ही दिया है तो थोड़ा मन से मुस्कुरा भी दो ना। चलो उर्मिला, कमला, तुम दोनों भी भैया भाभी को शुभकामनाएं दो। सालगिरह मुबारक हो, सालगिरह मुबारक हो। सरस्वती, अवध,
तुम दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो। अवध भैया, चलो अवध, सरस्वती ने बहुत बढ़िया हलवा बनाया है, मैं लेकर आती हूँ सबके लिए। भैया हलवा। 1 मिनट। आज तो मजा आएगा। रुको विमला, हलवा तो जरूर खाएंगे। सरस्वती ने इतने प्यार से जो बनाया है, लेकिन उससे पहले दूल्हा जो दुल्हन के लिए उपहार में लाया है वो तो दे दे। यही सबके सामने। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। जब अवध आएगा ना, तो जो भी बात है वो मैं उठाऊंगी। तुम बस मेरा साथ देना। और हाँ, जो भी उपहार वो लाए वो बाहर सबके सामने ही लेना। जी। उपहार? भैया जल्दी दीजिए। हाँ अवध, उपहार लाया है। भैया जल्दी जल्दी दिखाइए। क्या लेके बताइए तो सही, सारे सब आखिर लेकर क्या आए हैं? देखा, अवध ने उपहार लाया है। आपने लाया कभी मेरे लिए? हाँ हाँ लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं। आई क्या हुआ अवध आखिर? देखिए बाबूजी, आपका पोता बड़ा हो गया है। सबसे छुपाकर अपनी पत्नी के लिए कुछ उपहार लेकर आया है। हाँ, कमाने भी लगा है ना। दीजिए मेरा उपहार। अरे दीजिए ना भाभी को उपहार। दीजिए ना भैया। वो भी छुपा कर रखा है। हाँ, भाभी को देने तो दो। क्या है क्या है? चुप रहो जरा। दिखाइए ना। देख रही हूँ, देखने तो दो ठीक से। देखिए कितना सुंदर है। सुंदर है। सोने का है ना? हाँ, सोने का। महंगा होगा। इतने पैसे कहाँ से आए? वो मैं वो बुआ की तरफ क्यों देख रहे हो? पैसे कहाँ से आए इतने? मैंने सोचा था शादी की सालगिरह है तो सरस्वती के लिए कुछ ना कुछ। बहुत अच्छा सोचा था बेटा। मैं पूछ रही हूँ, खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? कर्जा तो नहीं उठाया ना कहीं से? नहीं 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 बाबूजी, कर्जा नहीं लिया है मैंने।
मैंने दिए पैसे अवध को। मैंने दिए पैसे अवध को जो मुझे ससुराल वालों को देने थे। मैंने सोचा अगर मैं पैसे दूं तो अपने इच्छानुसार वो सरस्वती के लिए कुछ उपहार ला सकेगा। उनकी शादी की आज सालगिरह है ना, और मेरे ससुराल वालों का क्या है, मैं उनसे थोड़ा और लड़ लूंगी। वो पैसे अभी तक आप ही के पास थे, आपको लौटाने थे ना? हाँ, थे मेरे पास।